जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। पार्लियामेंट के 5 दिन के लिए स्पेशल सेशंस बुलाए गए थे और कल ही के दिन हमने देखा कि नए पार्लियामेंट को शिफ्ट हो चुका हुआ है पूरा बिजनेस। तो अब से नए सेशंस जो कुछ भी होंगे वो नए पार्लियामेंट के बिल्डिंग में होंगे और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने चंद इंपॉर्टेंट से एजेंडास अनाउंस किए हुए हैं। ये 5 दिन क्या कुछ डिस्कस किया जाएगा इस नए पार्लियामेंट के नए सेशन में। तो आइए आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं वो कौन से इंपॉर्टेंट से बिल्स हैं जो इस पार्लियामेंट में पास करने की कोशिश की जाएगी। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो 5 दिन के स्पेशल सेशन के लिए इकट्ठा हुए हैं। सितंबर 18 से ये स्टार्ट हुआ है स्पेशल सेशन और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सा जो एजेंडा है वो मेन जो पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी उसे कार्यकाल को शिफ्ट करके नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग में जाना था। और साथ ही साथ पिछले 75 ईयर्स में जो कुछ भी पार्लियामेंट्री जर्नी हमने की हुई है, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे मेमोरीज, जो कुछ भी हमने सीखा हुआ है, ये सभी चीजें हमने उस स्पेशल सेशन की शुरुआत में किया हुआ था। और साथ ही साथ इस स्पेशल सेशन में चंद इंपॉर्टेंट से बिल्स भी लाए गए हैं कंसिडरेशन के लिए। तो क्या कुछ वो बिल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा सवाल कि क्या इस तरीके का स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता है क्या। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे तो कहीं पर भी इसका रेफरेंस नहीं दिया गया कि स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 85 सबसेक्शन 1 के हिसाब से क्लियरली यह बताया जाता है कि पार्लियामेंट को एटलीस्ट साल में 2 बार मीट होना चाहिए। यानी कि उनके एक सिटिंग से लेकर दूसरे सिटिंग के बीच 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो उन्हें बीच में बुला सकते हैं या नहीं बुला सकते। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट को ये भी पास दिए गए हैं, वो चाहे तो स्पेशल सेशन को बिल्कुल बुला सकते हैं। तो यूजुअली पार्लियामेंट जो है वो साल में 3 पीरियड्स के लिए मिलता है। सबसे पहला होता है अपना बजट सेशन, बाद में मॉनसून और तीसरा विंटर सेशन। तो कहीं पर भी स्पेशल सेशन का मेंशन यहाँ पर नहीं है। एक और छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 की मदद से हमने एक वर्ड इंसर्ट किया हुआ था स्पेशल सिटिंग, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 352 यानी कि नेशनल इमरजेंसी जब प्रोक्लेम होती है उसके बारे में छानबीन वगैरह करने के लिए, मंथन करने के लिए वो स्पेशल सिटिंग जो है वो बुलाई जाती है, लेकिन स्पेशल सेशन की बात कहीं पर भी नहीं की गई है। तो प्रेसिडेंट के हाथ में ही ये पार्स है कि वो अपार्ट फ्रॉम रेगुलर पार्लियामेंट्री सेशंस वो सेपरेट स्पेशल सेशन को भी बुला सकते हैं अंडर आर्टिकल 85 सबसेक्शन 1। तो क्या प्रीवियसली इस तरीके के स्पेशल सेशंस बुलाए गए हैं क्या? यस, कई बार बुलाए जा चुके हुए हैं। सबसे पहली बार 1962 में बुलाए जा चुके हुए थे। एजेंडा क्या था? इंडिया चाइना वॉर के सिचुएशन को डिस्कस करना। 1972 में इंडिया के इंडिपेंडेंस के 25 साल डिस्कस करने के लिए बुलाया गया था। 1992 में क्विट इंडिया मूवमेंट के पूरे 50 साल कंप्लीट हुए थे, तो उसके सेलिब्रेशन को मार्क करने के लिए बुलाया गया था। 1997 में इंडिया के इंडिपेंडेंस का 50th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए स्पेशल सेशंस बुलाए गए थे। 2015 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी माने जाते हैं, उनके 125th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए स्पेशल सेशन बुलाया गया था। और रिसेंटली 2017 में जीएसटी के रोल आउट करने के लिए जुलाई 1 मिडनाइट को बुलाया गया था यहाँ पर जीएसटी के रोल आउट के लिए। तो ये चंद इंपॉर्टेंट से स्पेशल सेशंस पार्लियामेंट में बुलाए गए थे। अब रिसेंटली सितंबर 2023 में हम देख सकते हैं। तो अभी के स्पेशल सेशन में क्या कुछ एजेंडा सरकार ने रखा हुआ है? सबसे पहला 75 ईयर्स का पार्लियामेंट्री जर्नी शेयर की जाएगी और नए पार्लियामेंट बिल्डिंग को हमारा बिजनेस वगैरह शिफ्ट हो जाएगा। और चंद इंपॉर्टेंट से बिल जो टेकअप के लिए यहाँ पर रखे गए हैं एजेंडा में, सबसे पहला है एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल, पोस्ट ऑफिस बिल, रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2023 और वुमेन रिजर्वेशन बिल। ये हाल ही में ही कैबिनेट ने इसे अपना मंजूरी दी हुई है। डिस्कशंस तो ये भी थे कि इलेक्शन कमिश्नर्स बिल 2023 भी यहाँ पर डिस्कशन के लिए लाया जाएगा, लेकिन एजेंडा पर कहीं पर भी वो हमें दिखा नहीं है। तो यहाँ पर एक सरप्राइज सा जो एजेंडा था वो वुमेन रिजर्वेशन का बिल ही था। मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। तो पहले एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल, इसे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ये बिल ऑलरेडी राज्यसभा ने पास किया हुआ है अगस्त के महीने में, लोकसभा में पेंडिंग है, मोस्टली इस सेशन में पास हो सकता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अगर आपको याद हो तो 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए हुए थे, क्लियरली उन्होंने एक प्रमाण किया हुआ था कि अब्सोल्यूट जो लॉस हैं, जो अननेसेसरी हद से ज्यादा लॉस हमने बनाए हुए हैं, उन सभी को रिपील करना। ठीक है, तो उसी के चलते हुए यहाँ पर सर्टेन सेक्शंस लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879 को यहाँ पर रिपील किया जाएगा और एडवोकेट्स एक्ट 1961 में भी चंद अमेंडमेंट्स यहाँ पर लाए जाएंगे। दूसरा जो बिल लाया जाएगा वो है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग वाले ला रहे हैं और राज्यसभा ने भी इसे अगस्त 2023 में पास किया हुआ है, लेकिन लोकसभा में ये पेंडिंग है। ये करेगा क्या? रिपील और रीएनैक्ट करने की कोशिश करेगा प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
पब्लिशर्स के लिए यहाँ पर आसानी हो जाए बिजनेस वगैरह के लिए, और साथ ही साथ जो अननेसेसरी प्रोसीजरल ऑब्स्टेकल्स हैं जो पब्लिशर्स फेस करते हैं उन्हें रिमूव करने के लिए प्रोसेस सिंगल विंडो द्वारा जो है ना क्लियरेंस वगैरह प्रोवाइड करने के लिए ये बिल लाने की कोशिश की जा रही है। तीसरा है पोस्ट ऑफिस बिल। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग वाले ही ला रहे हैं। राज्यसभा ने अगस्त में इसे पास किया हुआ है, लेकिन राज्यसभा में इसे इंट्रोड्यूस किया गया अगस्त के महीने में, लेकिन दोनों हाउसेस में अभी ये बिल पेंडिंग है। अब ये करने की क्या कोशिश करता है, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट से लॉस है पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड इंडिया में जितने भी, उन सभी को अमेंड करके कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है, और साथ ही साथ इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को रिपील करके उसकी जगह एक नया लॉ लाने की कोशिश करता है, पूरी तरीके से फुल फ्लेज्ड पोस्ट ऑफिस और उसके रेगुलेशन, उसके सिस्टम्स को पूरी तरीके से रेगुलेट करने की कोशिश। चौथा जो बिल है वो है रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2023। ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस वाले ला रहे हैं। लोकसभा ने जुलाई के महीने में इसे पास किया और राज्यसभा में अभी ये पेंडिंग है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जो कुछ भी सर्टेन इंपॉर्टेंट से एनेक्टमेंट्स वगैरह जो कि एब्सोल्यूट माने गए हैं, ठीक है, उन्हें रिपील करेंगे, और साथ ही साथ फैक्ट्रीज रेगुलेशन एक्ट 2011 को भी अमेंड करने की कोशिश करेंगे। और 2013 से लेकर 2017 तक जितने भी अप्रोप्रिएशंस एक्ट किए जा चुके हुए थे, जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो कुछ भी फंड्स विड्रॉ किए हुए थे, उन्हें भी रिपील करने का मकसद इस बिल का है। और आखिर में जो सरप्राइज था वो कैबिनेट ने अपना क्लियरेंस दिया हुआ था, वुमेन रिजर्वेशन बिल। सच बताएं तो HD देवेगौड़ा साहब की सरकार से ही ये बिल थोड़ा बहुत पेंडिंग में ही था, तो ये इंट्रोड्यूस करने वाले मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैं, और करेंटली डिस्कशन इस पर चल रहा है एज 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2023। स्टेटस क्या है इसका, राज्यसभा में 2008 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, और जैसे ही यूपीए की सरकार गिर गई तो ये बिल जो है वो लेप्स हो गया एज 15th लोकसभा गॉट डिसॉल्व्ड, और अभी रिटर्न इसे फिर से डिस्कशन के लिए लिया जा चुका है। मोस्टली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बोथ हाउसेस इसे पास कर देंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड करना वुमेन के लिए इन लोकसभा एज वेल एज इन द स्टेट असेंबलीज। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि SSB क्रैक एग्जाम्स के पास SSB इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। We also provide you courses like NDA, CDS, FCAT and Warrior 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time, until then stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।